क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आप पर झूठा इल्जाम लगाया हो या आपके किरदार पर उंगली उठाई हो? हम में से अक्सर लोग फौरन चीखना शुरू कर देते हैं। हम सबूत लाते हैं, कस्में खाते हैं और दिन रात एक कर देते हैं, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैं सही हूँ। मगर मेरे उस्ताद ने मुझे एक ऐसी नसीहत की थी जिसने मेरी जिंदगी का रुख बदल दिया। उन्होंने कहा था, बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, कभी अपनी सफाई पेश मत करना। आज की ये कहानी आपको बताएगी कि खामोशी से अपनी सफाई देना दुनिया का सबसे बड़ा इंतकाम क्यों है। ये कहानी है एक नौजवान शागिर्द जैद की, जो अपने वक्त के एक बहुत बड़े दरवेश और उस्ताद की कमत में रहा करता था। जैद बहुत मेहनती था और उसके उस्ताद उससे बहुत मोहब्बत करते थे। मगर जहाँ काबिलियत होती है वहाँ हसद, जेलसी भी होती है। बस्ती के कुछ लोग जैद की इस कामयाबी और उस्ताद के साथ उसके कुर्ब से जलते थे। एक दिन उन लोगों ने मिलकर एक साजिश रची। उन्होंने पूरे शहर में ये अफवाह फैला दी कि जैद ने उस्ताद के खजाने से चोरी की है। ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। जैद जब बाजार जाता, लोग उसे चोर कहकर पुकारते। लोग उस पर हंसते और उसके मुंह पर थूकते। जैद का दिल फटने लगा। वो भागा हुआ अपने उस्ताद के पास आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और आंखों में आंसू थे। उस्ताद मोहतरम, लोग मेरे बारे में बकवास कर रहे हैं। मुझे इजाजत दें कि मैं उन सब के सामने जाऊं, सबूत पेश करूं और उनका मुंह बंद करवा दूं। उस्ताद ने बड़े सुकून से अपनी आंखें खोली और जैद की तरफ देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर्फ एक जुमला कहा, बेटा कभी अपनी सफाई पेश मत करना, बस खामोश रहो। जैद को उस्ताद की ये बात समझ नहीं आई। उसे लगा कि अगर वो चुप रहा तो लोग समझेंगे कि वो वाकई चोर है। मगर उस्ताद का हुक्म था, इसलिए वो खामोश हो गया। अगले कुछ महीने जैद के लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं थे। वो जहाँ से गुजरता लोग उसे गुनहगार कहते। उसके पुराने दोस्त उससे किनारा कर गए। उसका घर से निकलना मुश्किल हो गया। हर रोज वो उस्ताद के पास जाता और कहता, अब तो हद हो गई है, अब तो मुझे बोलने दे। मगर उस्ताद हर बार वही कहते, अभी वक्त नहीं आया, सफाई पेश मत करना। जैद ने इस दौरान अपनी सारी तवज्जो अपने काम पर लगा दी। जब लोग बाहर उसकी बुराई करते, वो अंदर बैठकर अपने हुनर को निखारता। उसने बोलना बंद कर दिया था, मगर उसका काम बोलने लगा था। उसकी बनाई हुई चीजें अब शहर से बाहर मशहूर होने लगी थी, लेकिन इल्जाम का दाग अब भी उसके दामन पर था। फिर एक दिन वो शख्स जिसने ये अफवाह फैलाई थी सख्त बीमार हो गया। उसे लगा कि वो मरने वाला है। खौफे खुदा ने उसे घेर लिया। उसने पूरी बस्ती को जमा किया और रोती हुई आवाज में कहा, मैंने जैद पर झूठा इल्जाम लगाया था। उसने कभी चोरी नहीं की थी। मैं उसकी कामयाबी से जलता था, इसलिए मैंने उसके किरदार पर कीचड़ उछाला। लोग हैरान रह गए। वो लोग जो कल तक जैद को गालियां देते थे आज शर्म से पानी पानी हो रहे थे। वो सब मिलकर जैद के पास गई और माफी मांगने लगी। जैद, हमें माफ कर दो। तुमने कभी हमें रोका क्यों नहीं? तुमने कभी क्यों नहीं कहा कि तुम बेकसूर हो? जैद ने उन सबको देखा और फिर अपने उस्ताद की तरफ देखा। उस्ताद ने इशारा किया कि अब तुम बोल सकते हो। जैद ने उन लोगों से कहा, अगर मैं उस दिन सफाई पेश करता तो शायद तुम लोग मेरी बात मान लेते, मगर तुम्हारे दिलों में शक फिर भी रहता। मैंने अपनी सफाई नहीं दी बल्कि अपने वक्त को सफाई देने दी। मैंने अपनी जबान नहीं हिलाई बल्कि अपने किरदार को बोलने दिया। उस्ताद की नसीहत का मतलब, दोस्तों याद रखें, जो लोग आपको जानते हैं उन्हें सफाई की जरूरत नहीं होती, और जो लोग आपको बुरा ही समझना चाहते हैं वो आपकी 1000 सफाइयों के बाद भी आप पर यकीन नहीं करेंगे। जब आप अपनी सफाई पेश करते हैं तो आप अपना मकाम गिरा देते हैं, मगर जब आप खामोश रहते हैं और अपना मामला खुदा पर छोड़ देते हैं तो खुदा खुद ऐसी राहें निकालता है कि दुनिया आपके सामने झुक जाती है। अपने किरदार को इतना बुलंद करो कि आपको बोलने की जरूरत न पड़े। जो सूरज निकलता है वो चिल्लाकर नहीं कहता कि मैं रोशनी हूँ, उसकी रोशनी खुद बताती है कि वो सूरज है। अपनी एनर्जी बहस में जाया मत करें, उसे अपनी कामयाबी में लगाएं। वक्त सबसे बुरा गवाह होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और इससे कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल MG स्टोरीज नेटवर्क 0.8 को जरूर सब्सक्राइब करें।